नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में सिर्फ सीधा सवाल है। जो लोग इतना हाय तौबा मचा रहे हैं कि हाय रणदीप इलाहाबादिया ने इतनी गंदी बात कही, इस तरह की घिनौनी बात कही, उनमें से एक के अंदर भी दम नहीं है यह पूछने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी गंदी बात कहने वाले को किस तरह से यंग इंडिया का आइकन बताया और उसके पक्ष में बैटिंग की। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। यह सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि रणदीप इलाहाबादिया अकेला शख्स नहीं है। इस तरह की पूरी लिस्ट है और इसने जिस तरह से महिलाओं का और महिलाओं की यौनिकता, पेरेंट्स के ऊपर हमला बोला है, इस तरह के लोग मोदी जी को चाहने वाले और मोदी जी उनको चाहने वाले, इस तरह की लिस्ट बहुत लंबी है और हम बार बार उन तमाम लोगों के बारे में बात करते रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए, जिस तरह से अपने आप को संत कहने वाला बलात्कारी आसाराम बापू कुंभ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन, हर गली मोहल्ले में कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि सारे नौजवानों को उसी की तरह बलात्कारी हो जाना चाहिए और 14 फरवरी को उसी तरह का सेलिब्रेट करना चाहिए। वह भी मोदी भक्त है और मोदी भी उनके भक्त रहे हैं। और इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने। उन्होंने पूछा है कि जो लोग इस यूट्यूबर या इस तरह के दो यूट्यूबर्स पे हंगामा कर रहे हैं, वे तमाम और अपराधियों को हमेशा ग्रीन टिक देते रहे हैं, उनका सपोर्ट करते रहे हैं और खास तौर से वे तमाम मीडिया घराने और उनके एंकर्स जो खुद मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ नफरती बयान देते रहे हैं, जैसे अमीश देता रहा है, उस तरह की जो बातें हैं उन्हें आज की तारीख में पूरी मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए। और याद रखना जरूरी है कि जब महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा की अपील होती है, जी हां, महिलाओं के ऊपर, महिला पत्रकारों के ऊपर, जिसकी सबसे ज्यादा जीती जागती मिसाल राना अय्यूब हैं, वह दिलेर पत्रकार जिन्होंने लिखी गुजरात फाइल्स, तब यह सारे के सारे टीवी एंकर्स और सारे के सारे लोग जो आज टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं कि इस शख्स के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इन्हें सांप सूख जाता है, कोई एक शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि वहां बात सिर्फ और सिर्फ मोदी और मोदी की जो पूरी ट्रोल आर्मी है उसकी होती है। बीजेपी के आईटी सेल का मुखिया किस तरह की अश्लील बातें लिखता है, उसे भी आज की तारीख में याद करना और याद दिलाना जरूरी है। मेरा मानना है कि इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मोदी जी यूथ का आइकन पेश करते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स पर उसी दिन सवाल उठना चाहिए जब वे इस तरह से मुस्कुराते हुए पुरस्कार लेते हैं, क्योंकि दरअसल बीजेपी के डीएनए में महिला विरोध घुसा हुआ है। शुक्रिया।